और उनको हाथी का बच्चा दिखा, है ना, और उसका सर काट के ले गए और उसने उस पर चिपकाया ना, तमोगुण, गुस्से वाला गुण ना। और दूसरा है रजोगुण, सुनने सुनाने से आते, जैसे कई लोग पूजाएं करते हैं, कोई भागवत वगैरह कराता है ना, तो थोड़ी देर तक ठीक रहता है, उसके बाद फिर वही दुनिया के हाल चाल, है ना। मगर शतोगुण जब आता है तो मुंह से आता है, और जब आता है तो परमानेंट आता है, जो मन से, हृदय से, स्वेच्छा से ईश्वर को महिमा देते हैं, क्योंकि एक ईश्वरीय है जो स्वेच्छा का ईश्वर है, श्रद्धा का ईश्वर है, प्रेम, दया और करुणा का, वो कभी जबरदस्ती नहीं करता। इसलिए मनुष्य को छूट दे रखी है कि वो पहले अपने मन को पक्का कर ले, है ना। कोई नहीं आता कि मैं तेरा मैथ का हूँ, मैं तेरे ससुराल का हूँ, मैं आस पड़ोस का हूँ, है ना, मुझे मुर्गा दे, बकरा दे, वो दूसरी चीज़ है, तमोगुण रजोगुण वाली है। तो रजोगुण तमोगुण में तो ईश्वर है नहीं, समझेंगे। तो ईश्वर स्वेच्छा का ईश्वर है, जिसने मन अपना दृढ़ कर दिया तो परमात्मा कहता है कि मैं से तेरे मुंह से आऊँगा, जीवन जब वो अपना मुंह खोलेगा तो मैं जीवन हूँ, जीवन की नदियाँ मैं बहाता हूँ, उससे और जीवन मिलते हैं, मुक्ति मिलती है। जीवन का मतलब होता है मुक्त मिलना, मुक्ति मिलना उसको होता है ना। तो रजोगुण ने भी बोला है, क्या बोला है, जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। और उसने किया भी, करके भी दिखाया भी। बाली को कौन मार सकता था, क्योंकि बाली को ऐसा ईश्वर का ऐसा वरदान था कि जो भी उससे लड़ेगा उसकी आधा शक्ति उसके पास चली जाएगी, वो आधा शक्ति से ही लड़ेगा। तो जब आधा शक्ति बाली के पास आ गई तो कौन मार सकता था, इसलिए उसने छुप के मारा उसको ना। एक कर्म किया उसने, है ना, छुप के मारा, और ये जैसा कर दिया उसने ना, जैसा कर दिया वैसे उसने मारा। तो द्वापर में गांधारी के श्राप से वो श्रापित हुआ। गांधारी ने श्राप दिया था, तेरा वंश का नाश होगा, जैसे तूने मेरे वंश का नाश किया, मेरे 100 के 100 बेटे भेंट चढ़ा दिए, है ना, मृत्यु के भेंट चढ़ा दिए, और तू मौत के लिए तरसेगा। तो आपने देखा होगा श्राप की भी एक लाइफ होती है। उसने श्राप दिया था, लास्ट में मृत्यु के लिए बहुत तरसा और छटपटाता रहा, मृत्यु नहीं मिली उसे, क्योंकि गांधारी का श्राप उस पर लगा हुआ था। मगर उसने एक कर्म किया था, छुप के मारा था बाली को। तो समय बाली आंखें टक बनकर, है ना, आंखें टक बनकर, शिकारी बनकर, हिरन समझकर जब वो झाड़ी में